वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। सो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मैनेजर इज़ एडमिटेड एज पार्टनर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एंड इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये हमारे बोर्ड्स में आ सकता है। सो ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है हर एक स्टूडेंट को। सो अगर अपनी पूरा वीडियो देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम लोग कभी भी मैनेजर को पार्टनर की तरह एडमिट करते हैं और उस पार्टनर को अगर हम लोग गारंटी करते हैं कोई भी प्रॉफिट की, तो फिर क्या होता है और कैसे हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना कंपेंसेट करते हैं अमाउंट दूसरे पार्टनर को देने के लिए। ओके, सो लेट्स द क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन द फर्म। एक्स और वाई पार्टनर्स थे और उनका रेशियो था 4:1। ओके, यहाँ पे इन लोगों ने एडमिट कर रहा है जेड को, यानी कि एडमिशन किया है जेड का। ठीक है, जेड जो था वो था मैनेजर और जेड को उन लोगों ने पार्टनर की तरह एडमिशन दिया है अपने फर्म के अंदर 4 अप्रैल 2018 और इसका जो होता है 1/8 शेयर बनेगा प्रॉफिट पे। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/8 शेयर जो है जेड का होगा। वॉज गेटिंग, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनेजर जब वो था तो फिर हम लोग उसको क्या क्या चीज़ें देते थे। अब मैनेजर जो था तब उसको हम लोग देते थे सैलरी 8,000 पर मंथ की, कमीशन देते थे हम लोग उसको 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी कि सब कुछ आफ्टर चार्जिंग है। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो है कमीशन देते थे। जो नेट प्रॉफिट बचता था सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद उस पर ये लोग जो है कमीशन देते थे 5%। एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच जेड शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट, यानी कि कोई भी प्रॉफिट का अमाउंट अगर इसको नहीं मिला या तो फिर कम मिला अमाउंट तो जो है एक्स जो है वो पे करेगा। ओके, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का 13,50,000, 13,56,000 जो है प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन वो कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है? बिफोर सैलरी एंड कमीशन। अब बिफोर सैलरी दिया हुआ है और कमीशन के दिया हुआ है, यानी कि पार्टनर्स को तो ये जो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, इनको तो हम लोग जो भी देते हैं वो नेट प्रॉफिट पे ही देते हैं, यानी कि जब सैलरी कमीशन हम लोग मैनेजर को दे देते हैं उसके बाद ही हम लोग जो अपने पार्टनर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनका प्रॉफिट। ओके, 13,56,000 है ना, इससे पहले हम लोग आएंगे डिविजिबल प्रॉफिट तक। ठीक है, सो 13,56,000 ये अपन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों को सैलरी जो है वो क्या कर देनी है? माइनस कर देंगे। ठीक है, सैलरी 8,000 पर मंथ की थी, तो इसमें से 8,000 × 12 विल बी 96,000। कितना हो जाएगा? 15,600 और यहाँ पे हो जाएगा 12,60,000। 12,60,000। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सारी चीज़ें चार्ज करने के बाद हम लोग को सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ओनली सैलरी को चार्ज करेंगे। ठीक है, तो सैलरी को चार्ज किया, अगर आईओसी दिया होता तो आईओसी को भी चार्ज करता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होता तो वो भी हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कमीशन देते हैं। बट यहाँ पे ओनली सैलरी को कंसिडर करना है, सो हम लोग ओनली सैलरी को कंसिडर करेंगे, उसके बाद उस पर 5% जो है प्रॉफिट देंगे। सो 12,60,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105 क्यों? आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी है अमाउंट आएगा इंटू आर डिवाइड बाय आर प्लस 100। ओके, सो ये जब अगर आप सॉल्व करोगे अमाउंट हमारा था 12,60,000 इंटू आर हम लोगों को लिखा हुआ था 5% कमीशन डिवाइड बाय आर प्लस 100, यानी कि 5 + 100 विल बी 105। ये करोगे आप सॉल्व तो 60,000 आ जाएगा, वो 60,000 को हम लोग माइनस कर देंगे। सो कितना बचेगा? 12 लाख। ये जो हमारा होगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है ये हम लोग एक्स एंड वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे आएगा एक्स का प्रॉफिट, यहाँ पे आएगा वाई का। कितना है? 12 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 4 + 1 विल बी 5। ओके, सो एक्स का शेयर आ जाएगा 9,60,000 और यहाँ पे 12 लाख डिवाइड बाय 5, सो 12 का वाई का शेयर आ जाएगा 2,40,000। ओके, ये करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जेड को जितना मैनेजर में मिलता था क्या उतना जब वो पार्टनर की तरह उसका एडमिशन होता है तब उसको मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या देखा था कि जेड को हम लोग जब एडमिट करेंगे हमारे फर्म के अंदर तो उसको 1/8 शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। ठीक है, सो देखते हैं जेड का 13,56,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 8, यानी कि डिवाइड बाई 8 कर देना। सो उसको मिल रहा है 1,69,500। ठीक है, ये जब वो पार्टनर था तब उसको मिलता था और जब वो मैनेजर था तो 96,000 एक ये मिलता था और 60 एक ये मिलता था। सो 96,000 + 60,000, यानी कि पहले जब वो मैनेजर था उसको मिलता था 1,56,000।
ओके, जब हम लोग 1,69,500 में से माइनस कर देंगे 1,56,000, सो हमारा आंसर आएगा 13,500। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कि हम लोगों का अगर कुछ भी z के अंदर अमाउंट ऊपर या नीचे होता है वो हमारे x के जो प्रॉफिट है उसके शेयर में से ही हम लोग जो है माइनस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे 9,60,000 था और 13,500 का डिफरेंस आ रहा है। सो 9,60,000 माइनस 13,500, तो अब उसका शेयर कितना हो गया? अब हो गया x का शेयर, ये कट करके क्या आ जाएगा? अब क्या शेयर हो गया? 9,46,500। सो x का शेयर 9,46,500, y में कुछ भी चेंज नहीं होगा और z हमारा 1,69,500। ऐसे करना होता है हम लोग को मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर वाले क्वेश्चंस। दो पार्टनर्स थे, जेड को एडमिट किया, उसको 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट देना था। यहाँ पे जो है मैनेजर को 8,000 पर मंथ सैलरी देनी थी, तो इसलिए हम लोगों ने 13,56,000 में से 96,000 माइनस कर दिया। कमीशन देना था, तो यानी कि जो 12,60,000 है उस पर हम लोगों ने 5% कमीशन दिया, तो हम लोगों ने वो भी माइनस कर दिया। तो हमारा जो 12 लाख था वो हम लोगों ने एक्स एंड वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्स को मिला था 9,60,000, वाई को मिला था 2,40,000। उसके बाद हम लोगों ने जब जेड को मिला तो हम लोगों का जब हम लोगों ने 1,69,500 और जब इन दोनों को ऐड किया तो 1,56,000, इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस आया था 13,500 का, और वो हम लोगों को कहाँ से एडजस्ट करना था? एक्स के अकाउंट में से। सो हम लोगों ने एक्स के अकाउंट में से जब हम लोगों ने एडजस्ट किया तो हमारा जो एक्स का शेयर हो गया वो हो गया 9,46,500 और जो है हम लोग का वाई का सेम रहेगा एंड जेड का सेम रहेगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर, इस टॉपिक पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं सम को सॉल्व करने में, सो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।